जब से राजस्थान में और पूरे भारत में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद उसके नतीजे आ चुके हैं, तब से एक चर्चा बहुत ही आम हो रही है कि किरोड़ी लाल मीणा जो अपनी कथनी के इतने पक्के हैं, क्यों नहीं वो इस्तीफा दे रहे। लगातार एक के बाद एक इन्हीं चीजों पे खबरें आ रही है। उन्होंने सरकारी गाड़ी छोड़ दी, उसके बाद वो मीटिंग में नहीं आए। इन सबसे भी ये कयास तेजी से लगाए जा रहे हैं और अब कहीं ना कहीं हर कोई ये पूछ रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा के ट्वीट के बाद, जहां उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए, क्यों वो इस्तीफा नहीं दे रहे। आज इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी बातें ऐसी बताने वाले हैं जिससे पता चलता है कि वो क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे, या फिर बीजेपी क्यों उनसे इस्तीफा नहीं ले रही। सबसे बड़ी बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा संघ के एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के भी एक बहुत ही डिसिप्लिन कार्यकर्ता है। हालांकि वो पहले एक बार पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन उसकी वजह बीजेपी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे थी। ये बहुत ही क्लियर है और इससे किसी को भी कोई डाउट नहीं है। अब समझने वाली बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा जैसा व्यक्ति क्या ऐसा कोई काम कर सकता है जिससे बीजेपी की पूरी छवि धूमिल हो जाए। अगर किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे देते हैं तो बीजेपी की छवि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये वाकई सब लोग जानते हैं। और किरोड़ी लाल मीणा को भी ये बात बताई और समझाई गई होगी, और किरोड़ी लाल मीणा इतने वरिष्ठ हैं कि वो खुद भी इस बात को जानते होंगे। और यही सबसे बड़ी और सबसे पहली वजह है कि अभी तक क्यों उनका इस्तीफा सामने नहीं आया। जबकि दूसरी बात अगर हम करें और समझे इस दूसरी बात को भी, तो किरोड़ी लाल मीणा वो नेता है जो सड़क के नेता है। सड़क पर आंदोलन करके उन्होंने अपनी नेतागिरी की है। उन्होंने जितनी भी उम्र बतौर नेता गुजारी है, उसमें ज्यादातर टाइम वो सड़कों पर लोगों के लिए संघर्ष करते नजर आए थे। और कहीं ना कहीं ऐसे नेता जब सत्ता में होते हैं और अगर उन्हें कोई पावर नहीं मिलती, तो ये कहीं ना कहीं समर्थकों के मन में भी आता है कि जब बारी आई बाबा की तो वो सिस्टम में ही नहीं रहे, और अगर सिस्टम में नहीं रहेंगे तो फिर कैसे वादे पूरे करेंगे। समझने वाली बात यह है कि हमेशा या ज्यादातर जो किरोड़ी लाल मीणा सड़कों पर रहे, उन्होंने बहुत सारे वादे जनता से किए हैं और वो खुद भी जानते हैं कि वो वादे सिस्टम में रहकर ही पूरे किए जा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अब ये हो सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा जब आलाकमान के पास जाए और आलाकमान उनसे इस्तीफा नहीं देने की बात करे, तो वो अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए कुछ मांग सकते हैं और वो कह सकते हैं कि तमाम सारे लोगों की जो बातें हैं, जो मांग है, उनको पूरा करना चाहिए। और किरोड़ी लाल मीणा अगर ये करवा पाए तो उनके लिए कहीं ना कहीं जनता में रिस्पेक्ट और आदर और ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे देते हैं तो बीजेपी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस क्राइसिस आ जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुभव जो है वो किरोड़ी लाल मीणा में ही है। बाकी ज्यादातर लोग नवाचार के तहत आए हैं, इसलिए किरोड़ी लाल मीणा का होना बहुत जरूरी है। तीसरी और सबसे अहम जरूरत यह है कि कौन है राजस्थान में ऐसा जो प्रधानमंत्री मोदी का एक तरह से साथी हो और बीजेपी को हमेशा ही बचाता रहे। बीजेपी का संकट मोचक कौन हो सकता है, तो ऐसे में भी केवल और केवल किरोड़ी लाल मीणा का नाम आता है। और इसलिए ये कहा जाता है कि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा नहीं देंगे, और देने के विचार में भी आए तो पार्टी उनसे बात करेगी और पार्टी हित को साधते हुए वो इस्तीफा देना टाल सकते हैं। इस पूरे वीडियो में अब हम बात ये भी करने वाले हैं कि कैसे उम्मेदाराम बेनीवाल सांसद बनने के बाद पहली बार जनता के बीच, जनता के काम कराने के लिए पहुंचे, अधिकारियों से मीटिंग लेने के लिए। और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जैसलमेर की सबसे बड़ी दिक्कत पानी और बिजली है। इस दिक्कत के लिए लगातार वो अफसरों को लिखते भी रहे हैं, और आज इस मीटिंग के बाद उन्हें लगता है कि ये दिक्कत तो दूर होगी ही, और इसके अलावा बाकी जो सारे जाट मित्र हैं उनके, वो भी कहीं ना कहीं उनका हाथ बटाने वाले हैं। और ये बहुत साफ और लाजमी है कि अब जो है दिन बदल गए हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस के जो दिन बदले हैं उसे कांग्रेस हमेशा याद रखेगी। उम्मेदाराम बेनीवाल का कहना है कि बिजली और पानी ये दो तो अहम विषय है ही, इन पर तो काम करेंगे ही,
और उसके अलावा ट्रेनों के कुछ विषय भी उन्होंने बताए जिस पर वो प्राथमिकता से काम करना चाहते हैं। अब उम्मीदराम बेनीवाल के पास चैलेंज ये है कि पानी, बिजली के अलावा और जो तमाम सारी दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें किस तरह से सॉल्व की जाएगी। लेकिन उन्होंने बहुत साफ-साफ कहा रखा है कि अगर वो काम कर रहे हैं और बीजेपी ने उनका काम या सरकार ने उनका काम रोका, तो उस पर आंदोलन बड़ा होगा। यहाँ पर उम्मीदराम बेनीवाल को जीतने के बाद कुछ चीज़ें रविंद्र सिंह भाटी से भी सीखनी चाहिए कि किस तरह से जनता के बीच में रहा जा सकता है, किस तरह से जनता से बातचीत की जा सकती है, किस तरह से जनता को खुश रखा जा सकता है और कहीं न कहीं अपने सोशल मीडिया पे किस तरह से धमाल मचाया जा सकता है। ये सब कुछ उम्मीदराम बेनीवाल को अब सीखना होगा हनुमान बेनीवाल से। कैसी लगी आपको ये खबर? अगर अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप मेरे व्यूज़ से वाकिफ़ हो तो आपको बिल्कुल कमेंट भी करना चाहिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.